नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको बहुत सारी खबरें देने जा रहा हूं। यहाँ पर जो सबसे पहली खबर है, मैं आपको बता दूं कि उन तमाम हमारे जो ग्रामीण प्रहरी यानी वीसी विभाग है, उनके लिए ये खबर है कि लखनऊ में धारा 144 लगी पड़ी है, तो इसका भी उल्लंघन ना करें, इसका भी ध्यान देने की कृपा करें। देखिए, अगर आप लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक झुंड के साथ आप कार्य नहीं कर सकते। तो वो कैसे संभालना है अपने आप को और कैसे करना है, ये आपके नेताओं को खुद मैनेज करना पड़ेगा और आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे भी अगर ये रखा गया, मतलब बातचीत करने का तरीका रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी, इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोग जब पूछते नहीं है तो बहुत सारे मामले गड़बड़ा जाते हैं। तो ना पूछने की वजह से देखिए भैया, ये जो बात निकल के आई है, जो समझ में आई, धारा 144 लगी है, ये शायद उनको पता नहीं है, लेकिन ये मैं सूचना दे रहा हूँ कि धारा 144 लखनऊ में चल रही है। तो कृपया करके ध्यान जरूर दीजिए, कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे आपके ऊपर कार्रवाई हो। नंबर 1। नंबर 2 कि कोई ऐसा काम मत करिए जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो। काम आप ऐसा करिए कि अपनी बात रखनी है तो अपना दूरी दूरी रह करके अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे, जैसा भी है वो अपने हिसाब से आप सिस्टम बना सकते हो। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात बता दूं आपको कि यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो डाला था, लेकिन उस वीडियो को आपने देखा कि नहीं देखा, शेयर नहीं किया, क्योंकि अब इसको हम दुर्भाग्य समझें या जो भी समझें। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में यानी खजुराहो के पास बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है, जहाँ के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनके ऊपर दिव्य शक्तियाँ हैं, जो अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा जाने कितने लाखों लोगों का वो उद्धार आए दिन करते हैं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बागेश्वर धाम में सच क्या है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो सनातन संस्कृति है, वो अगर सच में भाव और श्रद्धा से अगर पूजन पाठन करता है तो उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बरसती है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी एक छोटी सी बात लेकर कहूंगा। जैसे हम आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें पहले से ही हम बोल देते हैं कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, और आपने हमेशा आजमाया होगा कि वो काम फिर होता ही नहीं है अगर मना किया है मैंने, और मैंने कहा अगर कि काम होगा तो फिर मतलब होगा, वो चाहे जैसे भी हो। तो इसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मेरा मतलब यही है कि देखिए भैया, अगर दिल आपका साफ है, मन साफ है, तो ईश्वर यहाँ विराजमान होता है और मुंह की निकली हुई वाणी सत्य हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है कि भाई, जब हम श्रद्धा भाव से अगर ईश्वर को पूजते हैं या मानते हैं, तो हमें उतने भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक शक्ति मिलती है, एक पता चल जाता है कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में दिव्य शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं इष्ट देव हैं उनके, हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज, जिनकी कृपा उनके ऊपर है और वो चमत्कार कर रहे हैं। हालांकि वो हर बार अपने वीडियो में कहते हैं कि मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैं तो एक गांव का लड़का हूं, लेकिन यहाँ पर चमत्कार श्री बालाजी महाराज का है, और जाने कितने तमाम लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई दूसरा धर्म आकर के इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, सनातन संस्कृति के ही लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि अगर आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो आप इस चैलेंज को स्वीकार करिए। अब ये बताइए, कोई आदमी क्यों चैलेंज स्वीकार करेगा? अभी हम ही हैं। अभी अगर हम कोई वादा करते हैं, दावा करते हैं, अगर आप हमसे कहेंगे भाई ये मेरा चैलेंज है, ये करके दिखाओ, तो भाई मैं क्यों दिखाऊंगा? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी मन की इच्छा है। और यहाँ तक जाने कितने तमाम पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया, बाकायदा उनकी दिव्य शक्तियों को भी उजागर किया कैमरा के माध्यम से, लेकिन फिर भी इन अंधभक्तों को कैसे बताऊं यार? भाई, ईश्वर का देखो कहीं ना कहीं चमत्कार होता है, आप एक ही समझिए, वो चाहे किसी का भी धर्म हो, चाहे मजहब हो, कुछ भी हो, हर जगह ईश्वर का एक चमत्कार होता है। अब सपोज करो कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँगी, कोई भी तीर्थ स्थल ले लीजिए, जैसे हमारे मुस्लिम बंधुओं का एक मक्का मदीना है, या अन्य भी ऐसी जो मस्जिदें हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ चमत्कार होते हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। जैसे मुस्लिम में क्या होता है कि उनकी मस्जिदें होती हैं, कोई एक जिन्नात की एक मस्जिद होती है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे भी चमत्कार होती है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता ना कि वहाँ पर ये ड्रामा चल रहा है या कुछ और चल रहा है।
भाई ये ईश्वर की और देवी देवताओं की कृपा होती है। जो देखो, देवता और भगवान और ईश्वर, आप समझिए मेरी बात को, इसमें बहुत सारे अंतर हैं। ईश्वर हमारा एक है, जो जिसको साईं बाबा ने भी कहा है कि मालिक सबका एक है। तो कहने का मतलब एक ईश्वर है, जिस ईश्वर के विभिन्न अंगों के द्वारा पूरे देश विदेश में लोग अपने अपने भगवान के नाम से जानते हैं। जैसे हम अपने भगवान राम को मानते हैं, हम अपने भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भगवान विष्णु को मानते हैं, हम महादेव को मानते हैं। तो ये हो जाते हैं भगवान। तो सबका अपना अपना नाम अलग करके लोगों ने इसे भगवान का दर्जा दिया, तो किसी ने किसी का दर्जा दिया। इसके अलावा बात आ जाती है देवताओं की। तो देवता अलग होते हैं। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, देवता अलग होते हैं। जैसे ब्रह्मदेव ये देवता होते हैं, जैसे जिन्नात भी होते हैं, जिंद होते हैं, ये सब देवताओं में आते हैं, देव आते हैं। इसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी हैं और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। चलो सब सनातनी, अब एकजुट होने का समय आ गया है। और ऐसी चुनौतियों को हम साहस हमेशा स्वीकार करेंगे। तुम साथ मत छोड़ना, बालाजी हमारे साथ हैं, हम झंडा गाड़ कर मानेंगे। और